हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको डेंस ट्रैफिक में किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होना चाहिए, या आप कह सकते हैं पैनिक सिचुएशन जब अराइज होती है तो हमारा मूवमेंट कैसा होना चाहिए क्लच का, और फुट मूवमेंट किस तरह से हम कार को कंट्रोल करते हैं अपना फुट मूवमेंट से, इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं कंप्लीट एक ट्रैफिक वाली लोकेशन में या डेंस लोकेशन में जाऊंगा, वहां पे आपका क्लच का मूवमेंट दिखाऊंगा, साथ ही साथ पैनिक सिचुएशन अराइज होगी तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या पैनिक सिचुएशन कैसे होती है और हमें किस तरह से जज करना चाहिए या किस तरह से डील करना चाहिए। देखिए, ये सिचुएशन पैनिक हो जाती है जब लेफ्ट से भी कोई ट्रैफिक आ रहा होता है आपकी वे में, और राइट से भी इस तरह से, जैसे मैंने टर्निंग ली है, ये जैसे लोग चल रहे हैं ट्रैफिक में बीच में, तो उसका हमें जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव करना होता है। इसमें पैनिक सिचुएशन भी होती है। आप मेरा क्लच का मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लोग बीच में आए, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, कार को स्टॉप करना था ऑलमोस्ट। ये देखिए क्लच का मूवमेंट देखिएगा आप। और पैनिक सिचुएशन यही होती है फ्रेंड्स, ये देखिए वॉक करते हुए जब मेरे सामने आ जाएंगे न्यू ड्राइवर जितने भी होंगे, अभी जब ड्राइविंग लर्न कर रहे होंगे, तो ये मार्केट लोकेशन में क्लच का मूवमेंट कैसा होगा, और कंडीशन एकदम पैनिक सिचुएशन जैसी हो जाती है। ये देखिए, ये जो लोग चल रहे हैं तो ये अचानक से वॉक करते करते लेफ्ट भी जा सकते हैं, अचानक से बीच में भी आ सकते हैं। ये देखिए चल रहे हैं, बीच में है। फिर अकॉर्डिंगली हमें क्या होता है, क्लच का यूज लेना होता है, ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ देखिए ट्रैफिक सा हो गया सिचुएशन, और ये बीच में रुके हुए हैं। आगे स्पेस होगी तो मैं आगे कार बढ़ाऊंगा। ये देखिए मेरे को क्लच को यूज लेना पड़ रहा है, क्लच ब्रेक दोनों का यूज ले रहा हूं मैं। अभी देखिए ये बीच में रुके हैं तो मेरे को साइड से निकाल के, ये सारी पैनिक सिचुएशन होती है। यहाँ पे आप देखते रहिए कैसी कंडीशन होने वाली है। मार्केट लोकेशन है, लोग वॉक कर रहे हैं बीच में, और हमें ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन स्लो मूविंग है, और मेरे को ये चीज ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये बीच में आए, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। आगे भी देखिए लोग हैं, तो मेरे को ये चीज का जजमेंट लेना होगा किस तरह से मेरे को कार को मूव करना है। ये बीच में आ रहे हैं तो मैंने हॉर्न लगा के अपनी कार को मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरे पास ना राइट में स्पेस थी, लेफ्ट में लोग चल रहे थे। अभी कंडीशन थोड़ी बेटर हुई है तो मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर लिया है, लेकिन स्टिल आगे मार्केट लोकेशन है। तो आप देखिएगा कभी भी सिचुएशन हो सकती है कि मेरे को स्लो डाउन करना पड़े। ये देखिए अभी करना पड़ा, आगे ट्रैफिक सा हो चुका है, स्टॉप हो गए हैं, लोग चल रहे हैं अभी बीच में, तो मेरे को ध्यान रखते हुए अपनी कार का मूवमेंट लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन है फ्रेंड्स। फर्स्ट गियर में मैं कार को मूव कर रहा हूँ, मैंने एक फर्स्ट गियर लगा रखा है। क्लच का यूसेज भी बीच में लेना पड़ रहा है मेरे को जब जैसे स्टॉप करूंगा। अभी सेकंड गियर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मूवमेंट दिखा। फिर वापस से टू व्हीलर आया, लोग चल रहे हैं, तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। क्लच रिलीज कर दिया मैंने कम्प्लीटली। अभी देखिए वापस से ब्रेकिंग करके क्लच साथ में प्रेस करना पड़ा, क्योंकि ये लेफ्ट में चल रहे थे। सामने से रिक्शा जो आ रहा था, मेरे पास एकदम माइन्यूट सी स्पेस थी। ये देखिए यहाँ पे लोकेशन देखिए, एकदम छोटी सी स्पेस में मेरे को अपनी कार को मूव करना पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्लच का यूज भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट लोकेशन है तो आपको जजमेंट ध्यान से लेते हुए निकलना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखना है कि आप उनको बचाना। ऐसा नहीं है कि आप कार निकालेंगे आपको जजमेंट नहीं आएगा, आप हिट हो जाएं। ये चीज का पहले आपको ध्यान रखना होगा। न्यू ड्राइवर्स बहुत रेयरली इस कंडीशन में ड्राइव कर पाते हैं, पैनिक हो जाते हैं बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में पैनिक होना बाय डिफॉल्ट है कि हो ही जाएंगे अगर आपके स्किल्स, आपके कंट्रोल्स आपको नहीं समझ में आते हैं। तो अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, मेरे को अभी लोकेशन ठीक मिल रही है आगे, तो मैं सेकंड गियर में ही स्लोली एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। अब देखिए कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट कर रहा हूँ मैं अपनी कार की। और जैसे ही मेरे को सिचुएशन ठीक मिलेगा तो मैं शायद गियर अप करूंगा। अभी सेकंड गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है सेकंड गियर में इसलिए ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आने से मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ी, और बीच में कुछ भी आता है तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा कार को। तो मैं एकदम स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ करूंगा वापिस से मेरे को आगे जाके ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होता है, एक तो माइलेज भी खराब होती है क्योंकि आपने स्पीड इंक्रीज की और आगे जाके ही आप ब्रेक करके स्पीड को ब्रेक कर रहे हैं, तो आपने फ्यूल जो बर्न कर लिया वो भी वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपको स्लोली, अब ग्रेजुअली अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे, स्लोली चलाएंगे थोड़ा, तो आपको क्या, आपको कंट्रोल्स भी समझ में आएंगे और अपनी सही तरह से आप कार को कंट्रोल कर पाएंगे जब सिचुएशन अराइज होगी अकॉर्डिंगली। अभी देखिए सामने से रिक्शा आ रहा है और लेफ्ट में साइकिल है, तो मैं
ओवरटेक नहीं लिया साइकिल को, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए होती है। अब मेरे पास स्पेस थी तो मैंने ओवरटेक ले लिया। अब रिक्शे को ओवरटेक लूंगा क्योंकि मेरे पास राइट में थोड़ी सी स्पेस है, एक कार खड़ी है, तो ये मैंने ओवरटेक ले लिया। तो आप ये कंडीशन में देखिए, मैंने क्लच को प्रेस नहीं किया है अभी, ये देखिए सिर्फ ब्रेकिंग से अपनी कार को थोड़ा मूवमेंट कर रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने क्लच जब प्रेस करना होगा या डाउन शिफ्ट करूंगा या कंप्लीट स्टॉप करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे क्लच प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा और ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी मेरी कार। फिर मैंने सेकेंड गियर अप्लाई किया और अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, अब मैं अपनी कार को निकालूंगा। लेफ्ट ले लिया था मैंने क्योंकि राइट साइड से जो कार आ रही थी वो स्पेस नहीं थी उस जगह में। अभी ये फॉलो कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को वो स्पेस चाहिए होगी अगर मैं स्पीड इंक्रीज करता हूँ या इसको ओवरटेक लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसी स्पेस नहीं है, सामने से भी ट्रैफिक आता है। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हमें कार बढ़ानी होगी। सेकेंड गियर में देखिए किस तरह से मैं अभी क्लच का रिलीज कर रखा हूँ। ये सामने से कार आ रही है, आपने नोटिस किया होगा, इसलिए मैं ओवरटेक नहीं लेना चाह रहा था एकदम से, क्योंकि यहाँ स्पेस आप देखिए छोटी सी है, यहाँ से सामने से ट्रैफिक भी आ रहा है। तो ये देखते हुए हमें मूव करना है। और ऐसी कंडीशन में जब हम ड्राइव करते हैं, क्लच का यूज जब लेते हैं, ये देखिए ये सामने क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं सेकंड गियर में अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। और ये चीज का ध्यान रखूंगा, अगर स्पीड इंक्रीज भी करता हूं मैं तो मेरे को डाउन शिफ्ट वापिस से करना पड़ा या स्लो डाउन करनी पड़ी तो ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, फिर वापिस से मेरा मूवमेंट होगा। तो इसलिए मैं क्या स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास स्पेस होगी तो ही स्पीड इंक्रीज करूंगा। अभी देखिए वहां से ये क्रॉस कर रहे थे और मेरे पास स्पेस देखिए कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ रही है। तो मैं हल्की सी स्पीड इंक्रीज कर भी ले रहा हूँ तो मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी है। अभी सेकंड गियर में हूँ मैं, और स्पेस मिलेगी तो थर्ड गियर अप्लाई करूंगा, क्योंकि नीड नहीं लग रही है। 30 के अप्रोक्स स्पीड में चल रही है मेरी कार, 20 से 30 के अराउंड बीच में चल रही है। तो अकॉर्डिंगली मैं अपनी गियर शिफ्टिंग अप शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, अपनी कार को आराम से मूव कर रहा हूँ। सेकंड गियर में हूँ मैं, क्लच की नीड नहीं आ रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पैनिक सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा, जो मार्केट लोकेशन थी वहाँ पैनिक सिचुएशन अराइज हो रही थी। यहाँ पे मूवमेंट देखिए, मेरे को क्लच की नीड नहीं पड़ रही है, तो इसलिए मैं बड़े आराम से मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। यहाँ पे देखिए स्टॉप करना पड़ा ऑलमोस्ट मेरे को, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, टू व्हीलर ऑलमोस्ट मेरे सामने था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को मूवमेंट करनी थी। तो मैंने कंप्लीट स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप नहीं हुई बट स्लो डाउन बिल्कुल हो चुकी थी कार मेरी। यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, कंप्लीट लेफ्ट आ जाऊंगा मैं, और अब अपनी कार को मूवमेंट स्टार्ट कर दी मैंने। तो क्लच का यूज देखिए यहाँ पे अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मैं सेकंड गियर में ही कंटिन्यू कार को पुल कर रहा हूँ। यही मैं अगर थोड़ी सी स्पीड लेता, जैसे मैंने अभी सेकंड गियर में हूँ, ये देखिए मैं स्पीड इंक्रीज कर लिया, ये मैंने ब्रेक लगानी पड़ी मेरे को, और सामने से ये आ रहा है, फिर क्लच का यूज फर्स्ट गियर लगाया मैंने। ये जैसे ही स्लो डाउन करना पड़ रहा है तो क्लच यूज करना पड़ेगा मेरे को गियर शिफ्टिंग करने के लिए। और ये मैंने वापस से अब शिफ्ट किया सेकंड गियर पे, फिर से देखिए मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं इस जगह में स्पीड लेता हूँ तो क्या होगा, मेरे को थर्ड गियर लगाना पड़ेगा। थर्ड गियर लगाते ही जाऊंगा आगे, फिर सेकंड गियर लेने के लिए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ेगा, डाउन शिफ्ट करनी पड़ेगी। इससे मेरी माइलेज खराब और होती जाएगी कार की। माइलेज खराब होना मतलब मेरा फ्यूल ज्यादा बर्न करूंगा मैं, माइलेज कार उतनी किलोमीटर नहीं चलेगी, क्योंकि मैं एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, स्पीड ले रहा हूँ, फिर वहां जाके वही स्पीड को ब्रेक कर ले रहा हूँ। तो बेसिकली मैं 2 किलोमीटर के अंदर ही अगर बार बार ये चीज करूंगा तो मेरी क्या माइलेज बिल्कुल ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप स्पीड ले रहे हैं, बर्न कर रहे हैं फ्यूल, उतना तो आप चला नहीं पा रहे, ब्रेकिंग करनी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अपनी कार को मूव करूंगा आगे। ये जैसे ही मूव करेंगे, स्पेस होगी तो ही मैं आगे कार को मूव कर सकता हूँ अपनी। तो ये आपने क्लच का मूवमेंट देखा फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, फिर सेकंड गियर लगा के अपनी कार को मूव करने लगा। नॉर्मली हम ऐसे ही ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, लेकिन जब डेंस ट्रैफिक होता है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया होती है, मार्केट लोकेशन होती है, तो उस जगह में आपका मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्लच का, और ब्रेकिंग करनी पड़ती है। आप मूवमेंट अकॉर्डिंगली अपनी कार की करते हैं। अभी देखिए मेरे पास थोड़ी सी स्पेस हुई है, मैं इंक्रीज करूंगा स्पीड अपनी सेकंड गियर में ही, 30+ की स्पीड आई, फिर से देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, हो सकता है। ये स्लो डाउन किया मैंने, ये फर्स्ट गियर का लगाया। इस जगह में क्या होता है, मैंने स्पीड इंक्रीज की थी, यही जगह होती है ऐसी सिचुएशन बार बार अगर मैं करूंगा तो मेरी कार की माइलेज जो है कंप्लीटली डाउन होने लग जाएगी, तो मेरे को फिर कार की माइलेज प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा स्लो मूविंग है सारा कुछ। लेफ्ट साइड में ऑटो का स्टैंड है। ये देखिए साइकिल बीच में आई, मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि साइकिल की स्पीड में आने के लिए मेरे को कंप्लीट स्टॉप ऑलमोस्ट होना पड़ेगा, फिर मैं मूवमेंट कर सकूंगा। अभी उनके पास भी स्पेस नहीं है, अब मेरे पास स्पेस हुई है तो मैं इनको ओवरटेक लेने की ट्राई करूंगा। सेकंड गियर लगाया मैंने, ओवरटेक ले लिया। अब यहाँ पे मूवमेंट ये देखिए सेकंड गियर में हूँ। आगे जैसे ही ये सिचुएशन, ये देखिए ये सारा कुछ आ रहा है तो मेरे को स्लो डाउन स्लोली मूव करना पड़ेगा अपनी कार को। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बिजी लोकेशन है, लोग चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, और बीच में एक स्टैंडिंग लोकेशन, जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, स्टैंड है तो लोग यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे खड़े, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को मूवमेंट करनी पड़ेगी अपनी कार में। तो फ्रेंड्स मैं फर्स्ट गियर में रखा हूँ कार को, अभी आगे बढ़ाऊंगा। स्पेस मिलते ही मैंने अपनी कार आगे बढ़ाई है। सेकंड गियर जब स्पेस मिलेगी तब करूंगा। लेकिन क्लच का मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, लोग वॉक करके आ रहे हैं तो मेरे को ये भी ध्यान देना है क्लच का मूवमेंट मेरा कैसे होने वाला है। और यहाँ पे बार मार्केट लोकेशन है, तो मार्केट में देखिए आप वही सिचुएशन होती है जब ये देखिए बीच में है, मेरे पास स्पेस नहीं है लेफ्ट में, मैं हॉर्न लगा रहा हूँ ताकि वो क्लियर करे मेरे लिए स्पेस। वो अपने थोड़ा लेफ्ट में चले जाएगा तो मेरे पास स्पेस हो जाएगी। मैं सेकंड गियर में वापस कर लिया हूँ। अभी सिचुएशन ऐसी है, देखिए आगे थोड़ा स्लो ट्रैफिक मूवमेंट हो गया है क्योंकि यहाँ मार्केट लोकेशन में यही होता है फ्रेंड्स की लोग ज्यादा चलते दिखते हैं, बिजी रोड होती है, रिक्शा भी है, साइकिल भी है, तो कुछ भी आपके आगे आएगा आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, स्लो मूव करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमारा क्लच का मूवमेंट, ये देखिए बिना देखे फोन में बात करते हुए क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप गलती से भी इनके टच हो जाती है आपकी कार, तो गलती आपकी है, उनकी नहीं है। ये चीज मान के रखना हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाओगे। अगर आपकी कार कहीं बंदे को, चलते हुए बंदे को हिट करती है तो उनकी गलती नहीं है, वो चाहे आंख बंद करके चल रहे हो, लेकिन गलती आपकी ही मानी जाएगी। ये इंडियन का रूल है फ्रेंड्स, इंडिया में ये ऐसा ही रूल रहेगा और हमें उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइव करना है। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए क्लच का यूसेज यहाँ पे, जैसे सिटी ट्रैफिक नॉर्मली होता है उसमें भी क्लच का यूज, पैनिक सिचुएशन होती है सारी, जो पीछे लोग रोड क्रॉस कर रहे थे बिना देखे, वो भी पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो आप नोटिस करिएगा कितनी पैनिक सिचुएशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिली होगी और कैसी मैंने डील की है उसको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर से यूज करते हुए, और अकॉर्डिंगली अपनी कार को मूव किया है। यहाँ से देखिए मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, मेरे को ध्यान रखते हुए लेफ्ट टर्न लेना है क्योंकि अगर लेफ्ट में कोई खड़ा होगा तो उसका भी जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव करना है। यहाँ देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं लोग, तो ध्यान देते हुए, बीच में कोई भी आता है तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं अपनी मतलब अपनी कार को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ाऊं। अभी देखिए यहाँ पे ये स्टॉप है और राइट साइड से ऑटो आ रहा है, तो मेरे को जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव करना है। ऐसी सिचुएशन ही होती है फ्रेंड जब आपने अपनी ड्राइविंग की स्किल जो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये देखिए ये बीच में आ गए अचानक से, ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब भी हम ड्राइव करेंगे। ये इससे पैनिक सिचुएशन बहुत सारी आपको ट्रैफिक में भी मिलेगी, नॉर्मल ट्रैफिक में या लोग जब चल रहे होते हैं मार्केट लोकेशन में भी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, किस तरह से हमें पैनिक सिचुएशन में कंट्रोल करनी चाहिए अपनी कार को। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।